बीजेपी सरकार ने चुनाव में वादे किए हैं, वो सारे वादे पूरे किए जाएंगे। भाजपा की सीएम रेखा गुप्ता कैसे रोकेगी उन पर लग रहे आरोपों को? आखिर कब तक आम आदमी पार्टी अपनी गलतियों को छुपाकर भाजपा को दोष देती रहेगी? राजेश लोहिया, जो अजीत पवार गुट से पूर्व प्रत्याशी हैं, उनसे आज बफ बिल, औरंगजेब और दिल्ली मुख्यमंत्री पर आरोप प्रत्यारोप के इन मुद्दों पर चर्चा की गई। राजेश जी ने दिल्ली मुख्यमंत्री पर लग रहे आरोपों का विरोध करते हुए और विपक्ष को करारा जवाब देते हुए सीएम के पक्ष में बोला कि जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री कठपुतली हैं, कठपुतली का मतलब होता है कि किसी के इशारों पे काम करना, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि अभी पूरी दिल्ली को, पूरे देश को पता है कि अभी सरकार बने पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ है, चंद अभी 3 हफ्ते हुए हैं, चौथा हफ्ता शुरू हुआ है, तो अभी बैठकों का दौर तो शुरू होगा ही होगा। भाई, काम करने से पहले आपको नीति बनानी पड़ेगी, डिपार्टमेंट को ऑर्डर देना पड़ेगा, जिस विभाग के जो भी काम है, तो तभी तो काम पटल पर आएगा। तो अभी आप एकदम सीएम बनने के बाद आप उनसे ये उम्मीद करो कि तुरंत जो है काम हो जाए, नतीजा आ जाए, ऐसा मैं नहीं मानता। अभी हमें दिल्ली सरकार को समय देना होगा, उनके काम को करने के लिए उनको समय देना होगा, उनको देखना होगा, काम होंगे ऐसी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमारा एनसीपी, अजीत पवार गुट और बीजेपी का महाराष्ट्र में भी टाई अप है और दिल्ली में भी हमारी इनके साथ अच्छी बॉन्डिंग है, तो मैं ऐसा नहीं समझता। आम आदमी और कांग्रेस द्वारा दिल्ली सरकार पर वादे पूरे न किए जाने के लगातार लग रहे आरोप पर विपक्ष की इन बातों को झूठ और बेबुनियाद बताते हुए अपना बयान दिया और यहां तक कि इस बात पर जोर डाला कि भाजपा अपने हर वादे को पूरा करेगी। जो विपक्ष में है उनका काम है आरोप लगाना, और कहावत है कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, तो सत्ता जाने के बाद स्वाभाविक है वो उनका इस तरह से बयानबाजी करना, और वो विपक्ष में है। लेकिन मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि जो भी बीजेपी सरकार ने चुनाव में वादे किए हैं, वो सारे वादे पूरे किए जाएंगे, और नरेंद्र मोदी जी ने जो भी वादे किए हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। देखिए, कोई छोटा आप और हम आम लोग की बात नहीं है, कोई किसी से कोई वादा कर दिया झूठा और वो हो जाएगा, नहीं। देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके द्वारा किए गए वादे पूरा देश उनको देख रहा है, पूरा देश उनको सुन रहा है। और अभी जो फ्री सिलेंडर की बात है, अभी उस पर काम चल रहा है, और जो 2500 रुपये दिल्ली की महिलाओं को देने की बात हुई है, उसमें कुछ देखिए क्राइटेरिया बनाना होगा, एक सिस्टम बनाना होगा। सभी महिलाओं को जो सक्षम है उनको छोड़कर, और जो अभी बताया है कि भाई 3 लाख से कम की आय होनी चाहिए, किसी को सरकारी कोई पहले से योजना में शामिल ना हो, किसी को पहले से कोई पेंशन ना मिल रही हो, कोई आर्मी से रिटायर्ड है, कोई कहीं से रिटायर्ड है, जो सक्षम है अपने घर परिवार को जो है लालन पालन करने में, उनको छोड़कर जो भी महिलाएं जो गरीबी रेखा से नीचे आती हैं, सभी को इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। अभी इसका ऐप बनाया जा रहा है और वेबसाइट इसकी जल्द बनने वाली है, और इसमें किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका ऐप बनाया जाएगा और वो महिलाएं खुद अपने मोबाइल से अपना रजिस्ट्रेशन करा पाएंगी। 2500 रुपये महीने की जो स्कीम है, और इसी तरह से दिल्ली सरकार ने जितने भी दिल्ली में वादे किए हैं महिलाओं को देने के लिए, वो इसी तरह से सारे पूरे किए जाएंगे। मैं इसमें कोई दोहराया नहीं मानता, कोई शक की बात नहीं है इसमें। अतिशी द्वारा आरोप दिल्ली सीएम पर बजट को लेके कि उन्हें भाजपा सहयोगियों की मदद लेनी पड़ रही है, पर खुद बनिया होने का कोई फायदा नहीं। इन आरोपों का मुंह बंद करवाते हुए उन्होंने भाजपा का नारा सबका साथ सबका विकास लगाते हुए अपना बयान दिया। चुनाव के समय ही अच्छा लगता है, और खींचातानी या बयानबाजी चुनाव के समय ही अच्छी लगती है। अब जब वो दिल्ली की सीएम बन गई हैं, एक आम नागरिक से इतने बड़े जो है सफ़र तय करके वो यहाँ तक आई हैं, तो सभी लोगों से मिलना, इसमें भाई मैं तो कोई इसमें बुराई समझता नहीं हूँ। मैं पूरा दिल्ली उनकी है और वो दिल्ली के साथ हैं, तो अब इसमें किसी भी पार्टी के लोग हों, किसी भी दल के या संगठन के लोग हों, सभी से मिलने में इसमें क्या बुराई है? मैं इसमें बिल्कुल भी इसमें जो है गलत नहीं मानता। इसमें मिलकर ही तो दिल्ली का विकास करेंगे भाई, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। देखिए, इतिहास गवाह है और हम सब जानते हैं कि समय परिवर्तनशील है। जब भी कोई नई चीज़ होती है वो इंसान के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होती है। देखिए, अगर सरकार इसमें दखल दे रही है तो इसमें जाहिर सी बात है, इसमें मुस्लिम समुदाय का नहीं बल्कि सभी लोगों का, जो भी इसमें गैर मुस्लिम भी जुड़े हैं, सभी का फ़ायदा है। लेकिन हमें धैर्य बनाकर उस समय का इंतजार करना होगा। मैं इस बिल का बिल्कुल भी जो है विरोध नहीं करता, मैं इसका समर्थन करता हूँ, और जो भी मुस्लिम समाज के जो अपने अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, उन्हें मैं यही बताना चाहता हूं कि इस बिल से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप धैर्य रखिए और इसमें बहुत अच्छा सभी को जो है रिजल्ट आने वाला है।
दूसरी ही तरफ उन्होंने वक्फ बिल पर चर्चा और अपनी राय दी और परिवर्तन को दर्शाते हुए सरकार की तरफ से बोले और विपक्ष के लोगों पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया। ये सवाल मेरी तरफ से नज़र में ज़ीरो है, क्योंकि ये तो देखो राजनीतिक विपक्ष के लोगों का टांग खींचने का काम है, उनका भड़काने का काम है। राजनीति ये लोग कर रहे हैं, सरकार उनके लिए एक नई नीति बनाना चाह रही है इस बिल के माध्यम से, और ये लोग मुस्लिम समुदाय को भड़काकर सरकार के विरोध में एक भाई ये लोग ऐसा माहौल बनाना चाह रहे हैं, उल्टे सीधे बयान देकर जगदम्बा पाल की आप बात कर रहे हैं और तमाम जो है नेता हैं, ये माहौल देश का बिगाड़ना चाह रहे हैं, ये मुस्लिम समुदाय को भड़काना चाह रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ ये बिल्कुल भी कोई सवाल ही, इनके मुद्दे तो उठने ही नहीं चाहिए इन लोगों के सवाल, ये देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। और इंसेप के मुद्दे पर उन्होंने विपक्ष का विरोध किया और उनसे बच के सुरक्षित रहने का सुझाव दिया। नहीं देखिए, मैं इतनी ज़्यादा बड़ी बयानबाजी, मैं कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं कोई बात कह सकता, क्योंकि ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। और जब महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, गठबंधन में सरकार है, इस मुद्दे को इससे बेहतर वही समझ पाएंगे। लेकिन हाँ, औरंगजेब का जो मुद्दा बार बार ये चर्चा में आ रहा है, इससे कहीं ना कहीं जो है राजनीति तो प्रभावित हो ही रही है, लेकिन जो भेड़िए जो छुपे हुए हैं हमला करने के लिए, उनसे हमें सतर्क रहना होगा। वो अपनी राजनीति बनाने के चक्कर में इस तरह की गलत बयानबाजी देकर इस मामले को और जो है जनता के बीच लाना चाह रहे हैं, इसको एक बड़ा मामला बनाना चाह रहे हैं। बिहार चुनाव की तैयारी के बारे में काफी सरलता से अपना बयान देते हुए दल की लड़ाई के बारे में बोले। जी हाँ, बिल्कुल। अभी बिहार में लगभग जो है लास्ट में चुनाव है, तो वहाँ हमारी पार्टी बिहार में समय समय पर, अभी दिल्ली विधानसभा के चुनाव खत्म हुए हैं, इसके बाद हमारे 2 दौरे वहाँ लग चुके हैं बिहार की ओर, तो वहाँ हम अपना संगठन खड़ा कर रहे हैं और अभी से मजबूत प्रत्याशियों की जो हम खोज कर रहे हैं। और दिल्ली विधानसभा चुनाव बड़े जोश दल बल के साथ लड़ा जाएगा और उम्मीद करता हूँ हम वहाँ एक बेहतर जो है अच्छे रिजल्ट पर जो है हम अच्छा नतीजा वहाँ करके दिखाएंगे। हमारी पार्टी ने जितनी भी सीटों की डिमांड की है, अगर वो सीटें हमें मिलती हैं तो ठीक है, वरना अगर नहीं भी मिलती हैं तो पार्टी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ा जो है हमारी पार्टी का जो है कद है। हम अपने प्रत्याशी खड़ा करने में हम लोग सक्षम है, हमें किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं है, हम अपने प्रत्याशी को अपने दम पर चुनाव लड़ा सकते हैं। एनसीपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, पूरे देश में इसका नाम है, और शरद पवार बेशक उनकी अलग है और अजित पवार की अलग है, लेकिन शरद पवार इस देश के सबसे धुरंधर, सबसे बड़े, सबसे ज्ञानी राजनीतिक हैं, उनसे बेहतर। और अजित पवार उनके भतीजे हैं जिनकी पार्टी से मैं हूँ, तो उनसे बेहतर जो उनका निर्णय होगा वो अच्छा होगा, ठीक होगा। और आखिर में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर अपनी नकारात्मकता जताते हुए इस विषय पर चर्चा की। मैं आपको छोटा सा इस सवाल पर एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो केजरीवाल उस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था। पूरी पार्टी ने बड़ा जोर लगाया कि भाई केजरीवाल बाहर आएगा और दिल्ली के 7 सांसद आम आदमी पार्टी के बनेंगे। केजरीवाल को खुद इस बात का इतना अपने आप को घमंड था कि भाई मैं दिल्ली में बाहर आऊँगा तो बहुत बड़ा जो है मामला बनेगा। लेकिन समय रहते, चुनाव से पहले ही केजरीवाल दिल्ली से बाहर आया, दिल्ली की 7 सीटें, संसदीय सीटें 7 की 7 हारे। तो अगर कांग्रेस और इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत अच्छा नतीजा आएगा। ये लोग अलग अलग रहकर बंटना चाहते हैं, बंटते रहें। बीजेपी अकेले इनको हराने में, इनको पटकनी देने में दम रखती है, ये उसके सामने अभी जीरो है। देख रहे हैं ना आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी का किस तरह से जो है पतन होता जा रहा है। अब धीरे धीरे ये लोग ये सबसे कट्टर ईमानदार कहते थे, लेकिन ये तो सबसे ज़्यादा कट्टर बेईमान निकले।